हेलो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण फार्मासिस्ट में। तो दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि कौन सा मेडिकल स्टोर हमें खोलना चाहिए, रिटेल मेडिकल स्टोर या होलसेल मेडिकल स्टोर। कौन से मेडिकल स्टोर में ज्यादा फायदा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे कि होलसेल मेडिकल स्टोर में ज्यादा फायदा है कि रिटेल मेडिकल स्टोर में ज्यादा फायदा है। दोस्तों, अगर मेहनत की बात की जाए तो चाहे होलसेल मेडिकल हो चाहे रिटेल मेडिकल हो, दोनों में हमें इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। एक बार एस्टेब्लिश्ड होने के बाद उनमें जो मेहनत होती है वो इक्वली ही होती है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं होलसेल मेडिकल और रिटेल मेडिकल में। देखिए, रिटेल मेडिकल स्टोर जो होता है वो किसी एक ग्राहक पर निर्भर नहीं होता है। बहुत से ऐसे ग्राहक होते हैं, इसलिए जो रिटेल मेडिकल स्टोर होता है वो एक या दो ग्राहकों पर निर्भर नहीं होता या चंद ग्राहकों पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन अगर होलसेल मेडिकल की बात की जाए तो होलसेल मेडिकल होते हैं वो लगभग अपने चंद ग्राहकों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे कि जो रिटेल मेडिकल स्टोर होते हैं, ग्राहक आते हैं उनके पास खुद चलकर, लेकिन जो होलसेल मेडिकल होते हैं उनके लिए खुद ग्राहकों के पास चलकर जाना पड़ता है। जैसे कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं, उनके पास जाना होता है, उन्हें के लिए सेटिस्फाई करना होता है कि सर आप हमारे यहाँ से डीलिंग कर लीजिए, हमारे पास ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो वो डीलिंग करने के लिए उनके लिए अपन के लिए सेटिस्फाइड करना पड़ता है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो होलसेल मेडिकल स्टोर वाले लोगों को करनी पड़ती है। लेकिन अगर रिटेल मेडिकल स्टोर की बात की जाए तो जो ग्राहक होते हैं वो खुद रिटेल मेडिकल के यहाँ चल के आते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रॉफिट की कि आखिर प्रॉफिट ज्यादा किस में होता है, होलसेल मेडिकल में ज्यादा प्रॉफिट होता है कि रिटेल मेडिकल स्टोर में ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव रहा है और जो चीजें मैं जानता समझता हूँ, मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो होलसेल मेडिकल में होता है जो ज्यादा फायदा होता है। परंतु दोस्तों, फायदा होने के साथ साथ पेमेंट स्टक होने का जो चांसेस रहता है, जो खतरा होता है, वो होलसेल मेडिकल में ज्यादा होता है। अब देखिए, जो रिटेल मेडिकल स्टोर होता है, अब मान लीजिए महीने भर में कितनी की उधारी होगी, जो अपने होंगे आप उन्हीं को ही सिर्फ उधार में दवाइयां दे सकते हैं, बाकी और किसी को आप उधार नहीं देंगे, साफ मना कर देंगे। परंतु जो होलसेल मेडिकल स्टोर होता है उनका भाई नियम ही होता है कि आपके लिए 15 दिन या 20 दिन या एक बिल या दो बिल आपके हम ड्यू करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करना। तो ये जो चीजें होती हैं जो होलसेल मेडिकल में, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो अपने नियम और शर्तें रखते हैं, किसके लिए, आपसे डीलिंग करने के लिए। वो क्या नियम और शर्तें रखेंगे कि भाई मैं तो ये करूंगा कि आपके लिए एक बिल या दो बिल ड्यू करके तीसरा बिल पेड करूंगा, मतलब एक महीने या 2 महीने में पेमेंट करूंगा, मतलब 2 महीने तक आपका माल यूज करूंगा, उसके बाद में पेमेंट करूंगा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसके लिए। और जो पेमेंट होता है वो फंस जाता है होलसेल मेडिकल का। पता चले कि लाखों लाखों रुपए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े सप्लायर्स उनके फंसे हुए हैं, चार चार बिल फंसे हुए हैं। तो ये जो चीजें होती हैं होलसेल मेडिकल में, ये बहुत ज्यादा असरदार होती हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके लिए आपने नया नया आपके पास अनुभव भी है और आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि मैं होलसेल मेडिकल भी खोलना चाहता हूँ, रिटेल मेडिकल स्टोर भी खोलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके लिए रिटेल मेडिकल स्टोर खोलना है। रिटेल मेडिकल स्टोर आप जैसे ही खोलेंगे तो आपका जो क्या होगा, जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, जो आपका नेटवर्क होगा, जो आपका एरिया होगा, वो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा और आपकी पहचान बनेगी। उससे क्या होगा, उससे आप इस फील्ड में अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा ऐसी हॉस्पिटल्स हैं, कौन से ऐसे बड़े बड़े सप्लायर्स हैं जो अपनी पेमेंट है उन्हें बिना फंसाए बढ़िया तरीके से पेमेंट करते जाए और अपने अपने यहाँ से दवाइयां भी लेते जाए। तो सबसे पहले आपके लिए रिटेल मेडिकल शॉप ओपन करना है, देन उसके बाद आपके लिए होलसेल की तरफ बढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारा अनुभव होगा और साथ साथ में पेमेंट कैसे निकलवाना है, कैसे दवाइयों को निकालना है, कैसे स्टॉक मेंटेन करना है, ये सब चीजें होती हैं जो आपके ऊपर निर्भर करेंगी, आपके जो नॉलेज के ऊपर निर्भर करेंगी। तो दोस्तों, मेरी यही सलाह है कि अगर आप इस फील्ड में नए हैं, आपके पास अनुभव भी है, तो सबसे पहले आप रिटेल मेडिकल स्टोर खोलिए, देन उसके बाद उसे होलसेल में कन्वर्ट कीजिए। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। दोनों ही मेडिकल स्टोर में फायदा है, लेकिन दोनों ही मेडिकल स्टोर में आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, जो भी आपकी राय हो, जो भी आपका कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।